बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू मैथ एक्सरसाइज 1.2। इस वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये 1.2 को कंप्लीट आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट। वही आपके पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म दिया गया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में करके आए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है एंड रिप्रेजेंट ऑन एन आर्गन डायग्राम, कि इसका आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, एक डायग्राम ड्रा करना है। ये मेन चीज़ है, ये हम पीछे सारा कुछ कर चुके हैं। वही लेट करेंगे जी, क्वेश्चन आ जाएगा। जी आपके पास है x प्लस अयोटा वाई इक्वल टू 13 माइनस ये वाला सारा आ जाएगा। देखिए वही x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू आपके पास -20 स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस तो लिहाजा ये छोटा होगा किससे, ज़ीरो से। अब सबसे पहले हम जी माड फाइंड करते हैं। तो जी माड ये हमने पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, या x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1200 में से ये वाला ऐड कर दे, ये बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास 37 आ जाएगा। मेन चीज़ इसका फार्मूला आ जाएगा बच्चों। तो जी कम्प्लेक्स का फार्मूला ये हम पीछे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं। जी मॉड की वैल्यू अप्लाई कर दी, एक्स की वैल्यू अयोटा वाई की, यहाँ भी वही वैल्यू अप्लाई करने के बाद अब देखिए इन दोनों को ऐड कर ले, ये वाला बन जाएगा। कटिंग करने के बाद आपके पास 25 आ जाएगा। ये वाली चीज़ हल कर ली। यहाँ से मॉडुलस ख़त्म कर दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो माइनस अयोटा। वही जी मार्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 37 में से 13 निकाल दे 24 ये हो जाएगा आपके पास 12। इनको हल कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 5 आएगा बच्चों, और ये आता है आपके पास यानी कि 12 का स्क्वायर रूट था। तो हम हल करते हैं 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें 2 6 2 3, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया मैंने। अब इसको अलग अलग कर लें, यानी कि एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। यहाँ तक हमारा ये जो था ना कम्प्लेक्स रूट यानी कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर ली। अब मेन चीज़ है इसका डायग्राम देखते हैं कि किस तरह डायग्राम बनेगा, वो हम ड्रा करते हैं। चले देखते हैं अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपने कुछ इस तरह से एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस तरफ भी पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि इसमें सारा ही एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। और ये सेकंड क्वाड्रेटिक होता है, इसमें एक्स आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, और वाई आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेटिक में दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, नेगेटिव, यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी आपके पास नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेटिक में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे पहला हमारे पास है ये पॉजिटिव वाली लाइन है, तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। कैसे, हम शुरू में ये वाला पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स प्लस अयोटा वाई, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है 5 और वाई की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, यानी कि अयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों स्क्वायर रूट 3 है, अगर इनको डिवाइड करें तो समथिंग आएगा मेरे ख्याल में 0.3 या 1.3 इस तरह के आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस, ये वाला आ रहा है। तो इस फोर्थ क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x की वैल्यू आपके पास है 5, ये वाला आ रही 5, और y की वैल्यू नेगेटिव, तो वो -2 समथिंग 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, इधर से ये वाला आ जाएगा और इधर से ये वाला आ जाएगा समथिंग, ये वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये प्लस वाला था, ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव को अंदर हल करें तो ये चीज़ बन जाएगी। अब -5 है, x की वैल्यू -5, y की पॉजिटिव, x -5 y पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा। अब x की वैल्यू -5 है, तो -5 ये वाली वैल्यू आ रही, और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो फॉर एग्जांपल ये आ रही 2 पॉइंट समथिंग, ये वाला था, तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये आपके पास पॉइंट बन रहा है। असल पॉइंट ये चीज़ है,
यहाँ से पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास एक डायग्राम शो हो जाएगा। बस मेन चीज़ यही थी इसकी डायग्राम शो करवानी, वो हमने शो करवा दी। बाकी वो कम्प्लेक्स रूट वो हम क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है अगर आपके पास ये वाला दिया हो। देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये प्लस हो रहा है, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 7 को इसके साथ, अयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए -7 को मल्टीप्लाई कर ले सारे के साथ, अयोटा को भी सारे के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ये तो प्लस चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं हम। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से हम रियल एक साइड पे कर लेंगे और इमेजिनरी एक साइड पे। ये प्लस वाला भी साथ ऐड कर दिया, ये एक्स वाली ये रियल बन जाएगा और ये इमेजिनरी बन जाएगा। अब आज यहाँ से 11 को, अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 अयोटा को अयोटा स्क्वायर से, तो -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्लस हो गए, अब ये रियल हो जाएगा और ये इमेजिनरी। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं इनको, यानी कि रियल और इमेजिनरी को। ये आपके पास रियल होगा और ये सारा आपके पास इमेजिनरी होगा। -7x - y -1 = 1, x - 7y - 5 = 11। लिखने के बाद इनको आगे सिंप्लीफाई कर ले, -x - y, ये माइनस उधर जाके +2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से देखिए ये माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा +16। अब देखिए x - 7y = 16। यहाँ पे x देखिए बच्चों 7 है, -7, यहाँ पे x 1 है, तो क्यों ना इस सारे को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये इसके साथ x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो हम इनको क्रॉस कर सकते हैं, कैंसलेशन कर सकते हैं। लिहाजा इस सारे को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब वही 1 और 3 इन दोनों को ऐड कर दे, ये 1 लिख ली और ये वाला 3, ये वाला तो कैंसलेशन। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो -50 और इन दोनों को ऐड कर ले -114 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, कैंसलेशन कर ले तो आपके पास कुछ ये वाला बन जाएगा। और यहाँ से 57/25, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -57/25। ये अब किस में पुट करना है, पुट इन 1। अब 1 कौन सी है, ये वाली, जहाँ पे y है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, सिंपल। तो -x - 57/25 = 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 25 ये इधर, ये प्लस उधर जाके माइनस, इनका एलसीएम ले ले, सिंप्लीफाई कर ले, ये इसमें से ये वाला माइनस कर ले, ये वाला आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, यहाँ से ये 7 और 7 कैंसिल, तो ऊपर -1 बचेगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो x की वैल्यू 1/25, x की वैल्यू आ गई 1/25 और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -57/25। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये +3 होगा, इसको भी अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और -4 वैसे का वैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। ये देखिए मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वाला सारा कुछ हमारे पास ये वाला बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके तो मैं स्किप करता जा रहा हूँ। ये रियल बन जाएगा और ये वाला इमेजिनरी। अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया और अयोटा को अयोटा स्क्वायर से, ये वाला भी वैसे। 11 में से 4 निकाल दे तो 7, अयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये +1 हो जाएगा। ये वाला रियल और ये वाला इमेजिनरी अलग अलग कर लिया। ये सारा हो जाएगा आपके पास 5x 2y 3, ये होगा 1 के इक्वल, 5y - 2x = 7 के इक्वल। ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ पे ये चेक करें बच्चों, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे 5, कोई भी सेम नहीं हो रहा। 2y है और इधर 5y, कोई सेम नहीं, तो लिहाजा इस सारे को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, ये 5 2 ज़ार हो जाएगा 10, यहाँ से 5 2 ज़ार 10, यानी कि x को हम कंपेयर कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब 3 और 4 को हम कर देंगे ऐड। देखिए यहाँ पे 3 और 4 को ऐड कर दिया, ये प्लस था ये माइनस, तो ये वाला कैंसिल, ये हो जाएगा 29 और ये वाला निकाल दे तो आपके पास 31, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू होगा। अब इसको किस में अप्लाई करना है, यहाँ ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में आपने 31 / 29, ये देखिए 5x + 2y, y की जगह आपने वैल्यू और -22 आ जाएगा।
देखिए वैल्यू अप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस था, उधर जाके माइनस। इनको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास ये वाला बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे ये वाला। अगर कोई कैंसिलेशन हो रहा है तो ठीक है, वरना ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड कर दे, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये 5 1 और 5 आ जाएगा आपके पास 24, तो -24 डिवाइड बाय 19। एक्स की वैल्यू ये वाली और वाई की वैल्यू ये वाली। यही क्वेश्चन हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इसमें कह रहा है फाइंड यू एंड वी। यू और वी की वैल्यू आपने फाइंड करनी। यू, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यू प्लस अयोटा वाई अयोटा वी, तो वही है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दे। देखिए ये फार्मूला वही अप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिए, तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। इधर से वही आ जाएगा 20 + 21 अयोटा। कंपेयर कर लिए रियल और इमेजिनरी, ये आपके पास रियल है तो 20 के इक्वल, ये इमेजिनरी है तो 21 के इक्वल। यहाँ से v की वैल्यू हमने निकाली, ये 2u उधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये किस में पुट करनी, इस वाले वन में, यानी कि v की जगह आपने 21/2 अयोटा। वैल्यू पुट करने के बाद इनका स्केयर ओपन कर लिए, ये वाला बन जाएगा 4, 2 का स्केयर 4, साथ में क्या होगा u का भी स्केयर हो जाएगा। तो अब ये प्लस था, उधर लीजिए तब भी ठीक है, या इस सारे को आप एलसीएम ले ले तब भी ठीक है, या 4 यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तब भी ठीक है। एलसीएम ले लिया, कुछ ये वाली वैल्यू बन गई, इधर डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई। अब इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करने के बाद कुछ ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, सबसे छोटी जो वैल्यू है यू स्क्वायर, उसको हम ए के इक्वल, फिर यू स्क्वायर का अगर स्केयर लिया जाए तो वो 4 हो जाएगा, और ए का भी स्केयर। अब u4 की जगह आपने क्या पुट करना है, ए स्क्वायर, और यू स्क्वायर की जगह आपने ए पुट करना है। देखिए अप्लाई करने के बाद इनका आगे फैक्टराइजेशन कर लें। 441, तो ये होता है 98 में से 18 निकाल दे तो आपके पास ये वाला बन जाएगा, या 98 को 18 से 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, 2a कॉमन, यहाँ से 2a माइनस 49 और प्लस 9 कॉमन, तो 2a और माइनस 49। ये वाला भी अलग, ये देखो दोनों सेम था एक जैसे, एक साइड पे कर ले 2a + 9 एक साइड पे, और दूसरा आ जाएगा 2a माइनस 49 एक साइड पे हो जाएगा। हल कर ले तो a की वैल्यू -9/2 और दूसरी a की वैल्यू 49/2। अब वही जो हमने शुरू में लेट किया था उसमें वैल्यू अप्लाई कर दे, a की वैल्यू आ जाएगी और इधर से भी a की। स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट खत्म हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब इसको किस में पुट करना है, जो हमने v वाली वैल्यू अप्लाई की थी ये वाली, वो v वाली वैल्यू ये थी v = 21/2u, ये वाली वैल्यू थी। इसके अंदर वैल्यू अप्लाई कर लेनी है आपने, 21 और 2u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखिए ये इधर डिवाइड हो रहा है, सारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज कर लिए, यानी कि स्क्वायर रूट डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो रहा है, 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट 2 को आपने रैशनलाइज कर लेना, मल्टीप्लाई भी कर ले डिवाइड भी कर ले, तो ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे 2 स्क्वायर रूट 2। ये कैंसिलेशन कर ले, ये इससे 3 × 2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से फिर आपके पास ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 3/√2। ये v की वैल्यू होगी, यानी कि v की वैल्यू ±3/√2, और u की वैल्यू हम बच्चों ऑलरेडी कर चुके ऊपर, यानी कि ±7/√2। जी तो बच्चों सेकंड पार्ट में वही लेफ़्ट साइड थी फर्स्ट पार्ट वाली, और ये वाला चेंज है। इसका फार्मूला ओपन कर दे, रियल और कंपेयर हम एक साइड पे कर ले, रियल एंड इमेजिनरी एक साइड पे कर ले, तो ये आपके पास रियल था 48 के इक्वल, ये वाला आपके पास इमेजिनरी था वो -10 के इक्वल, v की वैल्यू आगे -5/u, ये उठा के यहाँ पे पुट कर दे। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले, -5 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय u का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले ले, वही आगे चलता जाए जैसे हम पीछे करते आ रहे, सारा लेट कर लिया। u जो छोटी वैल्यू थी वो a के इक्वल होगी, अब इसका स्केयर ले ले, a स्क्वायर हो गई, यही दोनों वैल्यू उठा के इस वाली वैल्यू में पुट कर दे, इसकी जगह हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर -48a -25। अब देखिए इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं बन रही, क्योंकि सेंटर में 48 तो फैक्टराइजेशन बन ही रही।
तो इसको हम क्या करेंगे, दो दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। ये ए की वैल्यू 1 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -48 है, इसका कांस्टेंट है ये तो 25 आ जाएगा। कोफिशिएंट ये फार्मूला लिख ली, इस फार्मूले में ये वैल्यू अप्लाई कर ली। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दे, ये वाला बन के इनका स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास 2601 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 कॉमन तो 2 और 24 हो जाएगा, ये 2 कॉमन और यहाँ से 601, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 24 + -601 और स्क्वायर रूट आ जाए। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये ए की वैल्यू। यही ए की वैल्यू उठा के आपने जो शुरू में लेट किया तो उसमें पुट कर देनी, यानी कि यू स्क्वायर इक्वल 24 + -601 यू के इक्वल। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास इस सारे का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, यू आ जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा 24 + -601 इसका स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर रूट। तो ये हम किस में पुट करेंगे, जो शुरू में हमने u की वैल्यू अप्लाई की थी उसमें ये वाली वैल्यू अप्लाई कर देंगे। v में जो लेट किया था v -5, ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो अब यहाँ पे ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अगर इसको हम चेंज करें यानी कि प्लस माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस -5 ऊपर 5 और नीचे ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ रही होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट पार्ट इसका। देखिए z1 की वैल्यू है, z2 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये रियल दिया है, पीछे हमने इमेजिनरी पढ़ा था, अब यहाँ पे रियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल टू 20 है। देखिए z1 z2 की इक्वल टू 20, z1 की वैल्यू z2 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सिंप्लीफाई, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिंप्लीफाई हो गया इक्वल 20। लेकिन यहाँ पे आप देखिए रियल का उसने, तो रियल का मतलब ये आपके पास रियल ये वाला 4α + 10 है, ये इमेजिनरी है। तो 4α + 10 इक्वल टू 20, तो ये 20 के इक्वल ये प्लस था, उधर जाके -20 में से 10 निकाल दे 10, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 5 ओवर क्या हो जाएगा 2। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।